लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि मैथमेटिक्स क्या है और हम इसे क्यों पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने दो सवाल भी रखे थे जिनको आपने सोचना था, आपने उनका जवाब ढूंढना था। पहला सवाल था व्हाई डू मोस्ट ओल्ड वॉल्ड सिटीज आर सर्कुलर, और दूसरा सवाल था गटर का ढक्कन गोल क्यों होता है। पहले सवाल के जवाब की तरफ आते हैं। ये स्टूडेंट्स आप डिफरेंट शेप्स देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, इन तमाम शेप्स का एरिया बराबर है लेकिन पेरीमीटर डिफरेंट है। स्टूडेंट्स, सर्कल का पेरीमीटर सबसे कम है। याद रखें, फॉर सेम एरिया सर्कल ऑफर्स लीस्ट पेरीमीटर। स्टूडेंट्स, जब वॉल्ड सिटीज सर्कुलर बनाए जाएंगे तो जो वॉल होगी उसकी लेंथ एज कंपेयर टू अदर शेप्स, अगर किसी और शेप में जो सिटीज हैं वो बनाए जाते हैं एज कंपेयर टू अदर शेप्स, सर्कुलर शेप का जो पेरीमीटर होता है वो चूंकि कम होता है, सो जो वॉल है उसकी लेंथ होगी सबसे कम। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और टाइम कम लगेगा उसे कंस्ट्रक्ट करने में। अब आपके जहन में फौरन ये सवाल आया होगा या आना चाहिए कि आजकल के दौर में भी डिफरेंट हाउसिंग कॉलोनीज बनती हैं, शहर बनाए जाते हैं, अब ऐसा क्यों नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स, इस सवाल का जवाब अगेन आपने सोचना है। हो सकता है इसके पीछे मैथमेटिकल रीजन ना हो, कोई और वजह हो, लेकिन सोचना आपने है। अब आते हैं स्टूडेंट्स दूसरे सवाल की जानिब कि गटर का ढक्कन गोल क्यों होता है। स्टूडेंट्स, ये आप एक देख रहे हैं स्क्वायर शेप का ढक्कन। मैं आपको यानी समझाने लगा हूं कि अगर स्क्वायर शेप का या रेक्टेंगुलर शेप का ढक्कन हो या किसी और पॉलीगॉन शेप में ढक्कन हो तो क्या होगा। स्टूडेंट्स, स्क्वायर शेप का ढक्कन आपके सामने, आप जानते हैं कि स्क्वायर की जो दो साइड्स होती हैं उनके दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्रीज होता है। स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप एक डायगोनल ड्रॉ करें तो ये आपके सामने दो राइट ट्राइंगल्स बन गई। अब राइट ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा ज्यादा होती है। यहां पर आप इस ढक्कन को उठाएं, इसे खड़े रुख उठाकर डायगोनल के रुख पर ले आएं, इस तरह से डायगोनल के मुताबिक अलाइन कर लें और ये ढक्कन होल के अंदर। आप किसी पॉलीगॉन शेप में अगर ढक्कन बनाएंगे तो एक लाइन ऐसी बन रही होगी कि जिस पर अगर आप उस ढक्कन को वर्टिकली अलाइन करेंगे तो ढक्कन होल के अंदर गिर जाएगा। सर्कल की सूरत में यह मुमकिन नहीं है। क्यों? डायमीटर रिमेन्स कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, आपके लिए सवाल यह है कि आपने सोचना है कि क्या कोई और शेप भी है जिसमें अगर ढक्कन, जिस शेप का अगर ढक्कन बनाया जाए तो वो ढक्कन होल के अंदर नहीं गिरेगा। स्टूडेंट्स, अब आते हैं आज के लेक्चर की जानिब। आज हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना चाहिए। जो टिप्स और हैबिट्स, स्टडी हैबिट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी वैलिड होंगी। अगर आप उन पर बाकायदगी से अमल करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। स्टूडेंट्स, हम 5 बातों पर फोकस करेंगे इस लेक्चर में। पहली चीज है रीडिंग टेक्स्ट बुक, दूसरी चीज है नोट्स मेकिंग, तीसरी चीज है प्रैक्टिस, चौथी चीज है रिमेंबरिंग टेक्निक्स और पांचवी चीज है रिवीजन बिफोर एग्जाम्स और टेस्ट। पहली बात पर आते हैं, रीडिंग टेक्स्ट बुक। स्टूडेंट्स, तमाम सब्जेक्ट्स के लिए आपको बता रहा हूं, यह बात याद रखें कि जो टॉपिक आपको अगले दिन पढ़ना है, एक दिन पहले या उसी दिन मॉर्निंग में आपको 8 से 10 मिनट के अंदर वो टॉपिक पहले खुद रीड कर लेना चाहिए। इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। फायदा क्या होगा? आप अगर रीड करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि मुझे यहां यहां कंफ्यूजन है। आपके जहन में कुछ सवाल जन्म लेंगे उसे पढ़ते हुए और आप क्लास में ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ टीचर की बात सुन रहे होंगे क्योंकि पहले से आपने बातें पढ़ी होंगी और वो सवाल भी आपके जहन में होगा जो आपको खुद पढ़ते हुए जिस बात ने आपको कंफ्यूज किया होगा, वो बात या तो टेक्स्ट के पढ़ाते हुए आपको क्लियर हो जाएगी या आप फौरन से वो सवाल पुटअप करके उसका जवाब टीचर से ले लेंगे। स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए एक और बात, आप जब पढ़ रहे हो तो जो चीजें पहले से हाईलाइटेड होती हैं बुक के अंदर, ऑथर ने पहले से हाईलाइट की होती हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं, उन पर आपने ज्यादा फोकस करना है। उनमें आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन
नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और बात आपको समझ नहीं आई या समझने में आपको मुश्किल पेश आई, तो उसे आपने अंडरलाइन कर लेना है। आपको इसका फायदा यह होगा कि जब आप रिवीजन करेंगे एग्जाम्स के लिए, तो आपको पता होगा कि ये वो बात है जिस पर मैंने फोकस करना है, जिसको मैंने लाजमी रिवाइज करना है। आप उस लाइन के साथ आप टी भी छोटा सा लिख सकते हैं कि इसमें कुछ ट्रिक इन्वॉल्व है समझने में, जो कि आपको दोबारा रिकॉल करना है एग्जाम से पहले। ये स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए आपको इन 2-3 बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अब स्टूडेंट्स आते हैं नोट्स मेकिंग की जानिब। तो स्टूडेंट्स अगर बात की जाए खास तौर पर मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए आपका लाजमी सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए। मैथ्स के लिए लाजमी सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसमें बहुत ज्यादा रजिस्टर्स कंज्यूम होते हैं। सो जो एक कॉमन रजिस्टर है जो आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए यूज कर रहे होते हैं, उसमें मैथ्स आप हरगिज ना करें। मैथ्स को खालिस्तन आप सेपरेट रजिस्टर पर परफॉर्म करें। आपका एक सीक्वेंस बनेगा, जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये एक्सरसाइज, फिर ये एक्सरसाइज, फिर ये एक्सरसाइज, एक सीक्वेंस में आपकी रिवीजन हो सकेगी। दूसरी चीज स्टूडेंट्स आपने इस पर लाजमी अमल करना है, और वो ये है कि आपने एक छोटी सी डायरी डेफिनेशंस के लिए और फार्मूलाज के लिए लाजमी बनानी है। जब भी टीचर कोई डेफिनेशन या फार्मूला आपके साथ क्लास में शेयर करें, आपने उसे उस डायरी में भी फौरन नोट कर लेना है। यह आपका एक रेडी रेफरेंस होगा रिवीजन के लिए। होता यह है कि जब आप एग्जाम्स के लिए रिवीजन कर रहे होते हैं, तो मैथ्स के चूंकि बहुत सारे रजिस्टर्स बन चुके होते हैं, 4, 5, 6, इससे भी ज्यादा बल्कि रजिस्टर्स बन चुके होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको जो मेन पॉइंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं या फार्मूलाज हैं, वो ढूंढने में दुश्वारी होती है। आपके पास अगर इस तरह से एक डायरी सेपरेट मौजूद है जिसके अंदर आपने तमाम डेफिनेशंस और फार्मूलाज लिखे थे, तो रिवीजन करते हुए आपको बहुत आसानी होगी, और याद करते हुए भी आपके पास फौरन से वो डायरी मौजूद होगी। आपको फार्मूलाज को, डेफिनेशंस को याद करने में भी बहुत ज्यादा आसानी होगी। स्टूडेंट्स क्लास में लेक्चर नोट करते हुए आपने टॉपिक, एक्सरसाइज नंबर और डेट ये लाजमी लिखनी है, क्योंकि आप जब रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक या ये एक्सरसाइज आपने यहां पर परफॉर्म किया। अगर आप ये चीजें नहीं लिखेंगे तो फिर ये चीजें मिक्स हो जाती हैं, और रिवीजन के वक्त आपको समझ नहीं आती कि फलां एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स कहां पर हैं या फलां एक्सरसाइज से रेलेवेंट थ्योरी कहां पर है। सो टॉपिक और एक्सरसाइज का नंबर ये लाजमी आपने डेली बेसिस पर लिखना है। चौथी बात स्टूडेंट्स, आपने क्लास में तमाम चीजें जो टीचर आपको बताते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं, वो लाजमी नोट करनी है, और बहुत क्लियरली, बड़ी साफ सुथरी राइटिंग के साथ आपने नोट करनी है। होता यह है, मैं अक्सर ऑब्जर्व करता हूं क्लास में, कि बच्चे बहुत कैजुअली लिखते हैं। अगर पूछा जाए बेटा आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि सर ये रफ वर्क है। स्टूडेंट्स अगर आप रफ वर्क को मैनर्स के साथ परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी, और यही हैबिट आप लेकर एग्जाम्स में चले जाएंगे। अगर आप सारा साल रफ बड़ा कैजुअली करते रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप एग्जाम्स में जाकर भी उन्हीं चीजों को रिपीट करेंगे, उन्हीं मिस्टेक्स को, उन्हीं इल मैनर्स को आप वहां पर भी रिपीट करेंगे। स्टूडेंट्स रफ कोई चीज नहीं होती। आपने जब भी लिखना है खूबसूरती के साथ और तमाम मैनर्स के साथ आपने लिखना है। स्टूडेंट्स ये तो हो गई नोट्स मेकिंग की बात। स्टूडेंट्स तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिस एट होम। आपको क्लास में टीचर ने कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाए, आपको समझा दिए, और कुछ प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क के तौर पर दिए गए। स्टूडेंट्स आपने बाकायदगी से जो आपको होमवर्क दिया जाए डेली बेसिस पर आपने साथ साथ करते चले जाना है। बाद स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं वीकली बेसिस पर ये कर लूंगा, अभी टाइम नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वैसे वैसे आप भूलते चले जाएंगे। और एक और बात आपके साथ शेयर करूं, बाज स्टूडेंट्स प्रॉब्लम की शक्ल देखकर घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल होगा, ये मुझसे सॉल्व नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो अप्रोच है ये भी गलत है। आपको कोशिश हमेशा करनी चाहिए। आप कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अगर नहीं भी सॉल्व होगा तो लर्निंग जरूर होगी। स्टूडेंट्स आपको एक बड़ा मजे का वाकया बताता हूं, एक ट्रू स्टोरी आपको बताता हूं। एक लड़का था जिसका नाम था जॉर्ज।
मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, रात देर तक पढ़ता था। सुबह उसे अक्सर क्लास में पहुंचते पहुंचते देर हो जाती। एक दिन ऐसा हुआ कि वो क्लास में पहुंचा तो बोर्ड पर दो प्रॉब्लम्स लिखे थे। उसने सोचा कि ये सर ने लेक्चर के बाद होमवर्क दिया होगा। उसने उन दोनों प्रॉब्लम्स को नोट किया और घर जाकर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश शुरू कर दी। स्टूडेंट्स फौरन ही उसे सॉल्व हुए। उसको कुछ दिन लग गए, लेकिन वो उन्हें सॉल्व करने में कामयाब हो गया। वो उनका सॉल्यूशन लेकर अपने टीचर के पास आया। टीचर से कहा, सर आपने होमवर्क दिया था, इसे सॉल्व करके ले आया हूं। टीचर ने देखा और टीचर हैरान रह गया। टीचर ने कहा, बेटा ये तो वो दो प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में मैंने क्लास में बताया था कि ये दो प्रॉब्लम्स आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। बाकी बच्चों ने ये प्रॉब्लम्स नोट करने ही गवारा नहीं किए कि अगर कोई और सॉल्व नहीं कर सका तो हम क्या सॉल्व करेंगे। लेकिन चूंकि इस बच्चे ने ये बात नहीं सुनी थी, इसने उन प्रॉब्लम्स को नोट किया, कोशिश की और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए जो आइंस्टाइन भी सॉल्व नहीं कर सका था। स्टूडेंट्स, बुनियादी बात है माइंडसेट। अगर आप पहले से ये फर्ज कर लेंगे कि ये सब्जेक्ट मुश्किल है, ये प्रॉब्लम मुश्किल है, तो फिर उसका खौफ जो है वो आप पर आ जाएगा और आप उसके लिए कोशिश ही नहीं करेंगे। आपने अपने जहन से किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी प्रॉब्लम का खौफ उतार देना है। आप कोशिश करेंगे, अगर आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे तो उसमें लर्निंग आपकी बहुत ज्यादा फिर भी होगी। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करते हुए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिस पर आपने फोकस रखना है वो है कि एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स सिमिलर होते हैं। आपने उनको कैटेगराइज करते जाना है। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि एक्सरसाइज के अंदर जो पहले 6 प्रॉब्लम्स हैं ये बिल्कुल सिमिलर हैं। आप उनको उनके साथ आप लिख दें, सबके साथ आप लिख दें S1, यानी ये सिमिलर कैटेगरी 1 है। रिवीजन के वक्त आपको बड़ा फायदा होगा। आप उनमें से 2-3 प्रॉब्लम्स रिवाइज कर लेंगे, उनका सॉल्यूशन रिवाइज कर लेंगे तो आपकी रिवीजन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। आपको सारे सवाल रिवाइज नहीं करने पड़ेंगे। कोई और इसी तरह से सिमिलर कैटेगरी है तो आप उसको S2 कह दें, S3 कह दें। इस तरह से आप एक्सरसाइज के अंदर सिमिलर कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करते रहें। ये प्रैक्टिस आपको रिवीजन के वक्त आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव करवाएगी। बाज़ प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जो कि जब आप सॉल्व करेंगे तो आप कहीं स्टक हो जाएंगे, आपको मुश्किल लगेंगे, आपको टीचर से उनके बारे में गाइडेंस लेनी होगी। तो स्टूडेंट्स, उनके साथ आप टी लिख दें कि ये ट्रिकी प्रॉब्लम्स हैं। अब ये आपको रिवीजन के वक्त बता देंगे कि ये तो लाजमी रिवाइज करने हैं, इन पर मैं लास्ट टाइम कहीं ना कहीं फंस गया था और मुझे इन्हें लाजमी रिवाइज करके जाना है एग्जाम्स के लिए। इसी तरह से जो डेफिनेशंस हैं या कोई फार्मूलाज हैं उनको भी आप मेंशन कर सकते हैं जो आपको पढ़ते हुए मुश्किल लगे हों। स्टूडेंट्स, ये हमने बात कर ली कि प्रैक्टिस जो है वो किस तरह से आपको करनी चाहिए। आपको बड़े रिफाइंड अपने नोट्स जो हैं वो डेवलप करने चाहिए। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि अपने नोट्स की जो हैं वो आप अपने मोबाइल कैमरा से अच्छी सी तस्वीरें भी बनाते रहें, क्योंकि सम टाइम्स ये होता है कि आपके नोट्स जो है वो मिसप्लेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास उनकी तस्वीरें मौजूद होंगी तो आप उनसे उनके प्रिंट हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, चौथी बात जिनकी तरफ हम अब आ रहे हैं वो है रिमेंबरिंग टेक्निक्स। स्टूडेंट्स, डेली मैथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको मैथ्स के जो डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, उनको याद रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप फार्मूला याद रखने के लिए राइटिंग टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई फार्मूला वैसे याद नहीं हो रहा तो आप उस फार्मूला को 10 दफ़ा लिखें। मैं आपको कहूँगा कि 10 दफ़ा लिखने के बाद वो फार्मूला आपको याद हो चुका होगा। आप सेंटेंस या वर्ड्स बनाएं कुछ कॉन्सेप्ट्स को याद रखने के लिए। जैसे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने एक सेंटेंस सुना होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये सेंटेंस साइन, कोसाइन और टेंजेंट, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनको याद रखने में आपके लिए बड़ा हेल्पफुल साबित हुआ। इस तरह के सेंटेंसेस या वर्ड्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एग्जिस्ट करते हैं, टीचर्स बताते हैं। आप खुद भी सोच सकते हैं इस तरह की चीजें अपने याद रखने के लिए। स्टूडेंट्स, एक और बात जिसको आप रिमेंबरिंग टेक्निक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है कि अगर कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट है
जो आपको मुश्किल से समझ आया है, कोई मुश्किल प्रॉब्लम है, तो स्टूडेंट्स आप उसका सॉल्यूशन या वो कंसेप्ट अपने किसी क्लास फेलो को पढ़ाएं। ये बड़ी मजे की टेक्निक है। आप कोई मुश्किल कंसेप्ट या मुश्किल सॉल्यूशन जब किसी क्लास फेलो को समझाएंगे, पढ़ाएंगे, तो आपको याद हो जाएगा। ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक है जिसे आप अप्लाई करके देखिएगा। हाँ, अगर आपको कोई भी ना मिले, आपसे कोई पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आप अपने कमरे में बैठकर गायबाना तौर पर टीचर बन जाएं और वो टॉपिक या वो सॉल्यूशन जो है वो गायबाना तौर पर ही किसी को पढ़ा दें। आपको उसका फायदा ये होगा कि आपको वो इस तरह से याद हो जाएगा। स्टूडेंट्स, फार्मूलाज और डेफिनेशंस की जो आपने डायरी बनाई, उसका फायदा यह है कि आपने रोज उस डायरी को खोलना है और उन डेफिनेशंस, उन फार्मूलाज को आपने रीड कर लेना है। रोज आपने ये काम करना है। कुछ दिन बाद आप फील करेंगे कि वो डेफिनेशंस और फार्मूलाज आपको अच्छी तरह से याद हो चुके हैं। अब रही जर्नल रिवीजन के जो पूरी पूरी एक्सरसाइजेज हैं या पूरा पूरा कंटेंट है, दूसरे सब्जेक्ट के रेफरेंस से अगर बात करें, वो रिवाइज कैसे किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके लिए आपने ये करना है कि आपका जो संडे है वो रिवीजन डे होना चाहिए। जितना आपने पूरे वीक में पढ़ा है वो संडे को लाजमी आपने रिवाइज करना है। होता यह है कि जब आप एक चीज याद करते हैं तो जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वो चीज आपके जहन से उतरना शुरू हो जाती है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपकी वो की हुई मेहनत जो आप डेली बेसिस पर रोज याद कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो चीजें आपको भूलती चली जाएंगी, क्योंकि नई से नई चीजें आप पढ़ेंगे, पिछली चीजें आपको भूलती जाएंगी। सो योर संडे इज योर रिवीजन डे। स्टूडेंट्स, अब आते हैं रिवीजन बिफोर एग्जाम की जानिब। फर्ज करें आपके 2-3 दिन बाद एग्जाम्स हैं, कोई आपका कॉलेज में कोई टेस्ट है या आपके फाइनल एग्जाम्स हैं। स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं, आप में से मेजॉरिटी मैं देखता हूं कि ये की जाती है, ये गलती कि अपने नोट्स खोलते हैं और देखते हैं कि अच्छा ये स्टेप, इसके बाद अच्छा ये स्टेप इस तरह से हुआ, हाँ समझ आ गया, ये स्टेप इस तरह से हुआ। इस तरह से नोट्स में अपने सॉल्यूशंस को देखते हैं और उन्हें ये फील होता है कि उन्हें ये सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो रिवाइज हो गए, वो एग्जाम्स में जाकर परफॉर्म कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिक्स की रिवीजन की सबसे बड़ी मिस्टेक है। याद रखें, जिन सॉल्यूशंस को आप इस तरह से देखकर जाएंगे, उन प्रॉब्लम्स को आप एग्जाम्स में सिर्फ देखते ही रहेंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, याद रखें अबाउट प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए आपको वो जो कैटेगराइजेशन आपने की थी सिमिलर प्रॉब्लम्स की और ट्रिकी प्रॉब्लम्स की, जो आपने मेंशन किए थे प्रॉब्लम्स कि ये S1 कैटेगरी है, ये S2 कैटेगरी है, ये T लिखा था कि ये ट्रिकी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स, उन चीजों को बेस बनाकर आप कम वक्त में रिवीजन अपनी कर सकते हैं। यानी सिमिलर प्रॉब्लम्स में से आप कुछ प्रॉब्लम्स 5 में से आप 2 या 3 अटेम्प्ट कर लें और तमाम ट्रिकी प्रॉब्लम्स को आप लाजमी सॉल्व कर लें, तो आपकी प्रेपरेशन मुकम्मल हो जाएगी। इसके अलावा इससे मजीद अपनी प्रेपरेशन को निखारने के लिए आप पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करें। आप स्टॉप वॉच चलाएं और उस टाइम कंस्ट्रेंट के मुताबिक के जिसके मुताबिक वो टेस्ट बना हुआ है, आप उसको परफॉर्म करें। इससे आपको जो आपकी एक्चुअल एग्जाम्स की जो है वो प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, इन तमाम टिप्स को फॉलो करने से इंशाल्लाह आपकी अच्छी प्रेपरेशन होगी। स्टूडेंट्स, अब मैथ से हटकर कुछ चीजें आपको जर्नल टिप्स देना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, बाकायदगी से नमाज पढ़ें और यूट्यूब पर या इधर उधर फजूल कंटेंट देखने और सुनने की बजाय कासिम अली शाह साहब को सुना करें। इसके अलावा एक यूट्यूब चैनल है सीकन के नाम से, उसको सुने। इसके अलावा fearlessmotivation.com एक वेबसाइट है, ये आपको फेसबुक पर पेज भी मिल जाएगा, इसको सुना करें। यानी स्टडीज के साथ साथ अगर आप इस तरह का हेल्दी कंटेंट सुनेंगे तो इससे भी आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप अपनी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव चेंज फील करेंगे। स्टूडेंट्स, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।